साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विद अवनीश पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, कल का वीडियो कुछ टेक्निकल इशू के कारण नहीं अपलोड हो पाया। कल 15 अगस्त था, वीडियो बहुत बढ़िया बनाए थे, 15 अगस्त पे भी लेक्चर था, लेकिन टेक्निकल इशू से नहीं। आज हम उसी का प्रश्नावली दे रहे हैं। आगे जो हम पिछले वीडियो में बताए थे उसी के आगे प्रश्नावली में हम बता रहे हैं, और केवल प्रश्न आंसर के रूप में ही हम 24 तारीख से पहले प्रश्न और उत्तर के रूप में ही हम क्लास लेंगे, और उसके बाद समसामयिकी भी लेंगे। तो आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आज जो है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिजदा एवं पैबोस की प्रथा आरंभ की? सिजदा एवं पैबोस ये बलबन ने आरंभ किया था। बलबन ने आरंभ किया था। दिल्ली सल्तनत में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है बलबन, जिसने सिजदा एवं पैबोस का जो है इसने किया था। सिजदा एवं पैबोस का मतलब होता है लेट के सुल्तान को नमस्कार करना, या लेट के सरदार को आना दरबार का नियम होता था। इसे सिजदा एवं पैबोस कहा जाता था। हम लोगों को मालूम है कि दिल्ली का सर्वप्रथम सुल्तान जो था वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने जो दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, उसको बलबन ने उसको सुदृढ़ीकरण प्रदान किया था। और बलबन के ही काल में जो है सब दिल्ली सल्तनत जो था उसने एक आधारशिला पाई, जिसको आगे चलकर खलजी वंश और आगे जितनी भी शासक बने वो उसी की आधारशिला पर चले। हालांकि इल्तुतमिश ने चालीसा का गठन किया था, और उस चालीसा का गठन बलबन ने समाप्त कर दिया था। लेकिन 40 अमीरों के समूह का जो गठन बलबन ने किया था वो प्रशासनिक दृष्टि से किया था। लेकिन बलबन ने देखा कि जो षड्यंत्रकारी थे उसी चालीसा दल में से होते थे, इसलिए बलबन ने उसको समाप्त किया था। तो दूसरे प्रश्न का आंसर आते हैं, देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नवरोज प्रथा का आरंभ किया? इसका भी उत्तर बलबन है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था दीवाने अर्ज की स्थापना भी बलबन ने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस मुस्लिम शासक ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था? दिल्ली सल्तनत के किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था? तो वह था जलालुद्दीन खिलजी। इसने सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था। उसके बाद फिर है, दिल्ली सल्तनत के किस मुस्लिम सुल्तान के समय सबसे पहले गैर तुर्की भारतीय मुसलमानों की भर्ती हुई थी? सबसे पहले, यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गैर तुर्की भारतीय मुसलमान शामिल किए गए थे, वो भी जलालुद्दीन खिलजी के समय में। तो इसका भी उत्तर जो होगा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। अभी एक बार हम फिर से रिवीजन करेंगे इसका। फिर है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की? तो यह अलाउद्दीन खिलजी। इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक बातें और जान ले। अलाउद्दीन खिलजी ये सिकंदर सानी की उपाधि ली थी और ये विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन अपने कोतवाल के कहने पर इसने अपने विचार वापस कर लिए। और इसी के समय में मार्केट पॉलिसी, बाजार व्यवस्था लागू की गई थी। सहनाई मंडी की नियुक्ति की गई थी, और प्रत्येक वस्तु का दाम नियत कर दिया गया था। तो इसने बाजार व्यवस्था से अगर प्रश्न आता है कि बाजार व्यवस्था किसने लागू किया था, या बाजार व्यवस्था को एक नियत किया था, या सहनाई मंडी की नियुक्ति, ये सब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में होता है। और दक्षिण भारत में जलालुद्दीन खिलजी पहले आक्रमण कर चुका होता है देवगिरी पर, और रामचंद्र उसके शासक होते हैं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी उसको और दक्षिण में आक्रमण करके और दक्षिण के राजाओं को हराकर और उनसे कर लेने के लिए उन लोगों को मजबूर कर देता है। उसके बाद फिर आता है अगला प्रश्न, लक्ष्मी युक्त सिक्का किस शासक द्वारा चलाया गया? तो लक्ष्मी युक्त सिक्का ये जो चलाया गया मोहम्मद गौरी द्वारा। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां कर दिए।
लक्ष्मी युक्त सिक्का किस शासक द्वारा चलाया गया? तो मोहम्मद गौरी। एक तरफ कलमा और दूसरी तरफ जो था वो लक्ष्मी युक्त सिक्का था। अगर ये प्रश्न आता है कि देवी देवताओं सरस्वती का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था, तो वह महमूद गजनबी था। लेकिन यदि प्रश्न लक्ष्मी युक्त सिक्का आता है तो उसका आंसर मोहम्मद गौरी होगा। फिर है 2.5 दिन का झोपड़ा किस शासक द्वारा बनाया गया? तो उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर है दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया था? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये उत्तर होगा इसका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अभी एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे और इसको आज ही हम याद कर लेंगे, और उसके बाद जब हम वीडियो 2 एक बार देखेंगे तो ये स्वतः याद हो जाएगा। उसके बाद फिर है बरूनी के अनुसार कौन सा सुल्तान दरबार में नग्न अवस्था में आता था? तो ये सुल्तान का नाम था मुबारक शाह खलजी। ये खलजी वंश का अंतिम शासक भी था और यह बहुत ही कायर और बहुत ही निकृष्ट शासक था, और यह दरबार में कभी कभी नंगा ही चला आता है। बरनी कहते हैं कि ये दरबार में अक्सर नंगा चलाया करता था। तो इसका उत्तर होगा बरनी के अनुसार कौन सा सुल्तान दरबार में नंगा चला आता था? तो दरबार में जो नंगा आता था उत्तर होगा मुबारक शाह खलजी। मुबारक शाह खिलजी। फिर अगला प्रश्न है अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के दरबार में आया था? तो पहला तो हम यही याद कर लेंगे कि जो इब्न बतूता था वो कहाँ का यात्री था? तो अफ्रीकी यात्री थी, प्रश्न में ही दिया हुआ है। और ये पूछा भी जा सकता है कि अब कौन इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो अफ्रीका का यात्री था। और किस सुल्तान के दरबार में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस मुस्लिम सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया था? तो इसका उत्तर भी होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का किस मुस्लिम सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जान लें। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत अग्रसोची विचार का था, और आगे कुछ लोग विद्वान मानते हैं कि वो अपने से 100 साल आगे की बात सोचता था। और एल्फिस्टन उसे कहते हैं कि उसके अंदर पागलपन के गुण थे, यानी सनक के पागलपन की उपाधि देते हैं। तो और ये काम क्या करता है? पहला तो दोआब में कर वृद्धि करता है, और दोआब में कर वृद्धि के बाद अपनी राजधानी परिवर्तन करता है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाता है, और ये अपनी राजधानी दक्षिण में देवगिरी में करता है, राजधानी सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन करवाता है, और खुरासान युद्ध। हालांकि उस समय की तात्कालिक जो व्यवस्थाएं थी या तात्कालिक समय में यह बहुत ही सफल नहीं साबित हुई, लेकिन उसका जो विचार था वह बहुत ही सफलतम विचार था। और हालांकि उसका जो विस्तार था मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत बड़ा विस्तार था, बहुत दिनों तक इसने शासन किया, लेकिन फिर भी उस समय तात्कालिक समय में उसने जो काम किया, एक तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दोआब में कर वृद्धि किया था, क्योंकि कर वृद्धि से ही सेनाओं को बड़ा रखा जा सकता था, प्रशासन को अच्छे ढंग से किया जा सकता था। दक्षिण को पूरी तरीके से अपने कब्जे में रखने के लिए दक्षिण में एक राजधानी बनाना भी बहुत जरूरी था। और खुरासान युद्ध में, जिसमें मंगोलों का बराबर आक्रमण हुआ था, तो खुरासान में भी आक्रमण किया था इसने। उसके बाद अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस मुस्लिम सुल्तान द्वारा दीवाने अमीर को ही की स्थापना की गई? दीवाने अमीर को ही मतलब कृषि विभाग, इसको कह सकते हैं कृषि विभाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अमीर को ही की स्थापना की गई। तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद बिन इसका उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। फिर अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। तो ये फिरोज शाह तुगलक इसका उत्तर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। जितने भी प्रश्न है उसमें से एक प्रश्न आना बहुत ही मतलब पक्का लग रहा है। और जितना इससे पहले जितना दिल्ली सल्तनत का पिछला वीडियो, ये वीडियो सब मिला के इसमें से प्रश्न आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, तूतिए हिंद किसे कहा गया? तो उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के सब दरबार में सबसे ज्यादा समय तक था। हालांकि ये 7 सुल्तानों का समय देखा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज्यादा दिन था। अमीर खुसरो, भारत को तूतिए हिंद अमीर खुसरो कहा गया। दूसरा, नई फारसी काव्य शैली सबक, ये हिंदी अथवा हिंदुस्तान में हिंदुस्तान शैली का जन्मदाता, यानी खड़ी बोली हिंदुस्तान शैली का जन्मदाता भी उत्तर होगा अमीर खुसरो। इसका उत्तर भी अमीर खुसरो है। यह कासगंज पटियाली का रहने वाला था। और फिर अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने कराया था? तो इसका भी उत्तर होगा, सबसे पहली बार संगीत यंत्र तबला का जो प्रचलन कराया था वह भी उत्तर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सबसे ज़्यादा दिन था। और अमीर खुसरो और नसरुद्दीन औलिया ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 7 सुल्तानों का समय देखा था और सबसे ज़्यादा जो है दिन तक ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। फिर अगला प्रश्न है, वह सुल्तान जिसने कुतुबुद्दीन की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? तो इसका उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक, जैसा कि हमको मालूम है कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया, लेकिन उसमें 5वीं मंजिल जो जोड़ी थी वह फिरोज शाह तुगलक था। फिर अगला प्रश्न है, दीवाने खैरात की स्थापना किस सुल्तान द्वारा किया गया? तो दीवाने खैरात की स्थापना यह भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया जाता है। फिरोज शाह तुगलक। ये दीवाने खैरात कई महत्वपूर्ण चीजों में दिया जाता था, जैसे विवाह आदि में या महत्वपूर्ण किसी उसमें दीवाने खैरात दिया जाता था। फिर है हके सर्व की स्थापना किसने किया था? हके सर्व एक सिंचाई कर है जो 10% दिया जाता था। हके सर्व सिंचाई, उसने बहुत सारी नहर बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने, तो सिंचाई कर भी उसने लिया। तो इसका उत्तर भी होगा फिरोज शाह तुगलक। उत्तर फिरोज शाह तुगलक। फिर अगला प्रश्न है, जौनपुर नगर की स्थापना किसके स्मृति में हुआ? तो अगर यह प्रश्न आता है जौनपुर नगर की स्थापना किसके स्मृति में हुआ, स्मृति शब्द अगर लगता है तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन अगला ही प्रश्न अगर इस तरह आता है कि किस सुल्तान द्वारा जौनपुर नगर की स्थापना की गई, तो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अंतर जाने रहिए। फिरोज शाह तुगलक किसके स्मृति में कराया गया? जौनपुर नगर की स्थापना किसके स्मृति में कराया गया किया? तो वह उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में। और कराया कौन था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर है, पूर्व का सिराज किस शहर को कहा जाता है? तो यह जौनपुर, जिसका उत्तर होगा जौनपुर। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। अब हम एक बार फिर से प्रश्नों को हम रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन के बाद आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे, सब याद हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिजदा पैबोस की प्रथा का आरंभ किया? तो सिजदा पैबोस ये बलबन ने किया। याद रखिए, बलबन बहुत ही कट्टर व्यक्ति था और इसीलिए सिजदा पैबोस लगाया हुआ था। ये शिष्टाचार का जो नियम था उससे सिजदा पैबोस था।
दूसरा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नवरोज प्रथा का प्रारंभ किया? तो उत्तर है बलबन। नवरोज प्रथा का जो उत्तर होगा बलबन। फिर है, दिल्ली सल्तनत के किस मुस्लिम शासक ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था? सबसे पहली बार सर्वप्रथम, यहाँ पे सर्वप्रथम लिख दें, सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया था? तो वह है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहले आक्रमण किया था देवगिरी पर, और वहां का शासक रामचंद्र था। फिर आता है अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? तो उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। फिर है प्रश्न, लक्ष्मी युक्त सिक्का किस शासक द्वारा चलाया गया? तो यह मोहम्मद गौरी द्वारा चलाया गया। हमने बताया लक्ष्मी युक्त सिक्का अगर आता है तो वह मोहम्मद गौरी आंसर होगा। एक तरफ कलमा है, एक तरफ लक्ष्मी युक्त सिक्का है। अगर यह प्रश्न आता है कि सरस्वती देवी, सरस्वती या देवी देवताओं का चित्र ये किस सल्तनत द्वारा, किसके द्वारा चलाया गया? तो यह मोहम्मद गजनवी द्वारा चलाया गया था। फिर अगला है, 2.5 दिन का झोपड़ा किस शासक द्वारा बनाया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया है। फिर है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा अलाई दरवाजा बनाया गया? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद बरनी के अनुसार कौन सा सुल्तान दरबार में नग्न अवस्था में आता था? तो ये मुबारक शाह खिलजी। बहुत ही आया हुआ सवाल ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बरनी के अनुसार, ये भी आ सकता है किसके अनुसार? तो बरनी के अनुसार दूसरा कौन सा सुल्तान था? तो मुबारक शाह खिलजी था। फिर है प्रश्न अगला, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता। पहली बात तो ये भी आता था, इब्न बतूता कहाँ का यात्री है? तो अफ्रीकी यात्री है। और किस सुल्तान के दरबार में आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। फिर अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस मुस्लिम सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया था? तो उत्तर होगा इसका मोहम्मद बिन तुगलक। मैंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक कई कामों के लिए जाना जाता है, कई उसने बहुत बड़े अच्छे काम किए थे, जिसमें सबसे पहले उसने द्वाब में कर वृद्धि किया था, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया था, और उसके बाद वो दक्षिण पर आक्रमण किया था, दक्षिण भारत में राजधानी परिवर्तन किया था, दक्षिण भारत में राजधानी परिवर्तन किया और खुरासान पर आक्रमण किया था। और दूसरी बात, दीवान अमीर कोही की भी स्थापना करता है, और कई ऐसे काम करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। हालांकि कुछ के विचार में ये बहुत ही अग्रसोची विचार का था, और आने वाले 100 साल के पहले ही वो काम कर रहा था, तो इसीलिए असफलता थोड़ा लगा। लेकिन एल्फिस्टन, एक प्रश्न और इससे बन सकता है कि किसने इसको पागल कहा या पागलपन का वो सनक कहा? तो ये एल्फिस्टन थे। अच्छा, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस मुस्लिम सुल्तान द्वारा दीवान अमीर कोही की स्थापना की गई? तो दीवान अमीर कोही का मतलब कृषि विभाग है, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में की गई। फिर अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों से जजिया लिया या ब्राह्मणों पर जजिया लगाया? जजिया गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर है। तो सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला जो व्यक्ति था वो फिरोज शाह तुगलक था। फिर है अगला प्रश्न, तूतिए हिंद किसे कहा गया? अमीर खुसरो को। और दूसरा प्रश्न, फिर अगला प्रश्न है, नई फारसी काव्य शैली सबक ये हिंदी अथवा हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता कौन थे? वो भी अमीर खुसरो थे। और अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने कराया था? तो उत्तर है अमीर खुसरो। मैंने एक चीज और बताया था, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ज्यादा दिन तक थे, और इसने 7 सुल्तानों का समय देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, अमीर खुसरो ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है अमीर खुसरो, और ये जरूर आएगा, ये कासगंज पटियाला का रहने वाला था। दूसरा है, अगला प्रश्न है, वह सुल्तान जिसने कुतुबुद्दीन की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। जो हम सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का शुरुआत करता है, इल्तुतमिश इसे पूरा करता है, लेकिन 5वीं मंजिल जो जोड़ी इसने फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 5वीं मंजिल जोड़ी। फिर अगला है, दीवान खैरात की स्थापना किस सुल्तान द्वारा किया गया? तो वो उसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। अगला है, हके सर्ब की स्थापना किसने किया? तो हके सर्ब ये सिंचाई का कर है, इसने कई नहरें निकलवाई थी, तो इसका स्थापना किया था वह फिरोज शाह तुगलक है। हके सर्ब की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया। यह 10% होता था, इतना कर लिया जाता था। फिर है, जौनपुर नगर की स्थापना किसके स्मृति में हुआ? तो जो स्मृति में हुआ कराया फिरोज शाह तुगलक, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में हुआ। तो इसका उत्तर होगा जौनपुर नगर की स्थापना किसके स्मृति में हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में हुआ। लेकिन अगला प्रश्न ये है, किस सुल्तान ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। दोनों में अंतर है थोड़ा सा। फिर उसके बाद पूर्व का सिराज किस शहर को जाना जाता है, किस शहर को कहा जाता है? तो पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। तो
तो साथियों इसको 2-3 बार आप देखेंगे तो सब याद हो जाएगा। और अगला वीडियो हम जो बचा रहेगा वो उसके बाद मुगल काल, और बहुत तेजी से मॉडर्न, और हम समसामयिकों को लेते हुए जल्दी से हम 24 से पहले क्या 22 से पहले ही हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आपको पूरा 80% 90% का दावा है। यहाँ जितना भी वीडियो अपलोड है उससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। तो साथियों जरूर देखिए इसको, जरूर और जरूर देखिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, यहीं से प्रश्न आएगा। और बहुत भटकने के लिए बहुत पर्याप्त आपके पास समय नहीं है कि इधर उधर भटक के और आप समय को बर्बाद करें। एक जगह लग जाइए और देखिए, और फिर सफलता जरूर मिलेगी। साथियों इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।